तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आईपी सिक्योरिटी होती है स्टार्टअप्स के लिए वो क्यों जरूरी है? सपोज आपने एक ब्रांड बिल्ड किया है, राइट, और आपने उसका आईपी प्रोटेक्शन नहीं ले रखा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं जो उत्तराखंड की लिटरेसी है वो कहाँ पे है और उसको इंक्रीज करने के लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे? देखिए, उत्तराखंड की लिटरेसी तो वैसे ही बहुत हाई है। देखिए, उनको किस तरह करियर गाइड करना चाहेंगे आप, जिन्होंने 12th पास किया है या फिर आप वो किसी स्टार्टअप को करने का सोच रहे हैं, या फिर किस तरह का करियर गाइड होगा उनके लिए? देखिए, जो बच्चा क्लास 12th पास कर रहा है। तो सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे 5th एपिसोड में। थैंक यू। जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ACICI देवभूमि फाउंडेशन के जो मतलब कि आपका इंक्यूबेशन सेंटर है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आई एम डॉक्टर कमल सिंह रावत, PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड स्टार्ट मैंने किया था एकेडमिक से, एंड देन धीरे धीरे मैं इनोवेशन ट्रेनर की तरह उस रोल में आया। एंड आफ्टर दैट आई हैव गेट अ चांस to run a incubation center, that is a ACIC देवभूमि फाउंडेशन, and it's a innovation and incubation center. तो सर जैसे कि आपने इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बताया, आप थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करिए कि वो क्या है। इंक्यूबेशन अगर हम बात करें तो इंक्यूबेटर जो है एक तरीके से बायोलॉजिकल टर्म है। जैसे एग होते हैं, उनको प्रॉपर टेम्परेचर उनको हैच करने के लिए इंक्यूबेटर यूज होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक टर्म निकल के आई है इंक्यूबेशन सेंटर, जो वर्क करती है फॉर स्टार्टअप, फॉर न्यू आइडियाज़, न्यू बिजनेस आइडियाज़। अगर हम देखें कि कोई भी बिजनेस आइडिया है, अगर वो डायरेक्टली मार्केट में एस्टेब्लिश होने जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को नर्चर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। जो स्टार्टअप, कोई भी यूथ है या कोई भी कम्युनिटी में मेंबर है जिसके पास कोई एक आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, और वो बिल्ड करना चाहता है अपना बिजनेस, सो वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में कनेक्ट हो सकता है, या कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर में कनेक्ट हो सकता है, जहां उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ताकि वो अपने आइडिया को ग्रो कर सके। और सर जो हमारा ACICI देवभूमि फाउंडेशन है उसका विजन और मिशन भी यही होगा या फिर कुछ और विजन और मिशन है इसका? नहीं, देखिए, ACICI देवभूमि फाउंडेशन एक्चुअली क्या है, एक सेक्शन 8 कंपनी है जो MIT कुमाऊं ने एस्टेब्लिश की है। ओके। तो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसका काम यही है पूरे कुमाऊं में जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना, और यहाँ पर जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो नए बिजनेसेस हैं, उनको ग्रो करना। तो सर ACICI देवभूमि का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और इससे जो है, जो जैसे कि आप बात कर रहे थे स्टार्टअप्स का, उनका क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए, अगर हम किसी भी स्टार्टअप की बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्टअप होता है वो उसके इकोसिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। सपोज जैसे हम ACICI देवभूमि फाउंडेशन है, हम हल्द्वानी में हैं। अगर हम हल्द्वानी में बैठ के अगर देखें तो ये हल्द्वानी जो है कुमाऊं का द्वार है। बिल्कुल है ना। अगर कुमाऊं के अगर हम 6 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक उधम सिंह नगर को छोड़ दें तो वो भी टच कर रहा है, और बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको मूव करना है तो आपको हल्द्वानी से होके जाना है। सारा का सारा ट्रांसपोर्ट है ना, चेन एंड सप्लाई, सब कुछ हल्द्वानी पे डिपेंडेंसी है। तो एक हल्द्वानी एक ऐसा सेंटर बनता है जो सबके लिए मार्केट का काम करेगा, राइट पॉइंट है। अच्छा, दूसरा हम अगर कुमाऊं के इकोसिस्टम को देखें तो हमारे इस इकोसिस्टम में है क्या, आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी स्टार्टअप हैं, ठीक है, देखिए टेक स्टार्टअप हो सकता है, नो डाउट, ठीक है, बट एक्चुअल में जो इकोसिस्टम है वो है हमारा एग्रीकल्चर का, राइट। अच्छा, अगर हम देखें, ऐसा कहीं किसी राज्य में नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर आप स्टार्ट करें फ्रॉम हल्द्वानी और जैसे जैसे आप हिली एरियाज की तरफ मूव करें तो जो हिमालय का जितने जोन्स होते हैं, है ना, एग्रो क्लाइमेट जोन, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होगा। तो जितने एग्रो क्लाइमेट जोन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि जितनी हर्ब्स हैं, राइट, मेडिसिनल प्लांट हैं, वो सारे के सारे आपको कुमाऊं में मिलेंगे। तो एक इकोसिस्टम तो बनता है कि भैया इतनी सारी अगर मेडिसिनल प्लांट हैं, हर्ब हैं, तो उनको प्रोसेस करके हम, है ना, तो एक बायोटेक का बहुत अच्छा आपको यहाँ पर स्कोप मिलता है। दूसरा, यहाँ की पल्सेस ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, राइट, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, पल्प्स हैं, है ना, उनसे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं मार्केट में, धीरे धीरे नर्चर हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग उन्हीं को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं ताकि वो और अच्छे लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे काम कर सके। गवर्नमेंट ने भी अपनी कई स्कीम्स चलाई थी, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट,
तो उसके तहत भी गवर्नमेंट भी सब काम कर रही है, और हम एज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सेक्शन 8 कंपनी, एज अ इंक्यूबेशन सेंटर, हम लोग भी अपने एफर्ट कर रहे हैं। सर आपकी बातों में हम लोग जो है अपने स्पॉन्सर को तो भूल ही गए, तो सबसे पहले तो आपके लिए एक गिफ्ट है जो कि पाइनम की तरफ से है। पाइनम जो है एक मतलब कि NFC कार्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। इससे क्या है, बिजनेसेस अपना जस्ट 10 सेकंड के अंदर ही जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपना रिव्यू ले सकते हैं, और ये कार्ड के रूप में भी है और स्टैंडी के रूप में भी है। अगर आपको खरीदना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हैं। ठीक है। देन सर जैसे कि हमारी बात हो रही थी इकोसिस्टम पे, तो सर आप थोड़ा सा जो कुमाऊं का जो है जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम करता है स्टार्टअप्स के लिए, उसके बारे में बताएंगे? देखिए, इकोसिस्टम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोटेक से रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप्स ग्रो हो सकते हैं, राइट। अगर हम जिस टाइम कोविड के ड्यूरेशन की बात करें तो उस टाइम पे जो बायोटेक के स्टार्टअप्स से बहुत तेजी के साथ ग्रो किए थे। बिल्कुल सर, राइट। हर दिन जो है 3 स्टार्टअप्स बायोटेक के ग्रो हो रहे थे। बट आफ्टर कोविड वो जैसे जैसे टाइम वो गया है, थोड़ा सा डाउन दोबारा से उसमें आया है। बट इन उत्तराखंड उस बायोटेक के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। दूसरा मैंने बात कर रहा था एग्रीकल्चर की, एग्री प्रोडक्ट की, तो जैसे पल्सेस हैं, ठीक है, पहाड़ी दालें, पहाड़ी दालें, राइट। और दूसरा उस फूड प्रोसेसिंग, आप देखो फूड प्रोसेसिंग कितनी ज्यादा फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स यहाँ पर हैं। दूसरा छोटी छोटी एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो जैसे फूड प्रोसेसिंग तो एक हो गया, मशरूमिंग हो गया, हनी है ना, प्लांट्स भी हो गया, जैसे नर्सरी प्लांट्स हो गया, नर्सरी। अब वो क्या है, उसमें एक थोड़ा सा इनोवेशन करके चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो फार्म टू प्लेट, राइट। आजकल तो ऑर्गेनिक होटल्स वगैरह भी ऑर्गेनिक है ना। और साथ में जो एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो हमारा सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को, वो है टूरिज्म, राइट। उत्तराखंड के अंदर मगर हो क्या रहा है, सारा का सारा प्रेशर आ रहा है नैनीताल के ऊपर, राइट, कैची धाम के ऊपर। बट हमारे पास कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हम ये जो हमारे पास टूरिज्म का प्रेशर है, हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, राइट। एक जगह पे प्रेशर ज्यादा आने से अच्छा है कि वो हमारे लिए भी डेंजरस है, वो पूरे राज्य के लिए भी डेंजरस है। तो हम उसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में काम कर रही है, होम स्टे और बाकी अदर जो लोन्स वगैरह की तरफ से, है ना, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और हम भी इस तरीके के जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। सर जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी, तो अभी बात करते हैं सर स्टार्टअप्स के लिए जो इनोवेशन है वो क्यों जरूरी है? अच्छा, इनोवेशन, देखिए इनोवेशन में जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो एक नॉर्मल जो टेक पर्सन नहीं है उसको लगता है यार कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लेके आनी है, राइट। इनोवेशन हम ये मानते हैं कि यार देखिए कोई चीज है उसको अगर बेटर वे में किया जा रहा है, दैट इज इनोवेशन, ठीक है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसमें सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, उसमें आपको रोबोटिक्स लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इनोवेशन कहीं भी हो सकता है, वो आपकी मार्केटिंग में भी हो सकता है, वो आप जहाँ पर आपका प्रोडक्ट है उसमें भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, राइट, सर्विसेज में कर सकते हैं। तो इनोवेशन आप कहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका होम स्टे है, राइट, आप उसका एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइन कीजिए, दैट इज ऑल्सो इनोवेशन ना। आप उसको ट्रेडिशनल डिजाइन में ले आइए, दैट इज इनोवेशन, राइट। आपकी सर्विस है, आप सर्विस जो एक कन्वेंशनल वे चल रहा है सर्विस देने का, उसमें आप उसको कुछ उसमें डिस्ट्रप्शन पैदा कीजिए, दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। तो इनोवेशन कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, मतलब कि कहीं पे भी जो है कुछ देखिए 4 चीजें होती हैं। देखिए फर्स्ट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, बिल्कुल सर, राइट। फर्स्ट होता है एम्प्लॉयड, मतलब वो कहीं पे नौकरी कर रहा है, उसका सब कुछ फिक्स है, उसके वर्किंग आवर फिक्स है, उसकी ग्रोथ फिक्स है, उसकी सैलरी फिक्स है, वो कितनी छुट्टी लेगा वो भी फिक्स है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एम्प्लॉय के पास नहीं है, एम्प्लॉयड के पास नहीं है। उसकी मर्जी, वो खोलना चाहे बिजनेस खोले, बंद करना चाहे बंद करे। लेकिन रिस्क भी तो है ना। नहीं, वो 9 से 5 खोले, वो 9 से 10 खोले, उसकी मर्जी है। मगर वो जितना ज्यादा अपना बिजनेस सेक्टर ओपन करेगा उतना ज्यादा उसके पास प्रॉफिट आएगा, राइट। अच्छा, एक क्या है, जो जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो अपने आप को सोचते हैं हम बिजनेसमैन हैं। हाँ। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में, राइट। अगर आप अपने बिजनेस को बंद करके 2 महीने कहीं छुट्टी पे जा सकते हो, देन यू आर अ बिजनेसमैन, राइट। और आज की डेट में क्या है, कोई 1 घंटे के लिए अपना गल्ला नहीं छोड़ सकता, तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। और कहीं ना कहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो एम्प्लॉयड से भी कई केसेस में उनकी हालत खराब होती है। बट ठीक है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप अनएम्प्लॉयड हो, या आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दैट इज अ गुड थिंग। बट वो बिजनेसमैन एक अलग क्लास है। अच्छा, हु इज बिजनेसमैन? बिजनेसमैन वो है जिसने कोई सेट बिजनेस है, उसको पता है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, मार्केटिंग कैसे होगी,
कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ बिकेगा, कितने का बिकेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन आएगा, उसको सब चीजें ओपन है। वो किसी ने पहले, देखिए जैसे चीनी मिल है, सबसे पहले तो किसी ने स्टेब्लिश की होगी, उसने रिसर्च की होगी, उसने प्रोसेस किया होगा, सब कुछ किया होगा, राइट। उसके बाद जितनी चीनी मिल खुली वो सब बिजनेसेस है, राइट। जैसे स्कूल है तो किसी ने एक सेट कर दिया, उसके बाद उसमें छोटा मोटा इनोवेशन हो सकता है, बट वो एक्चुअल में बिजनेस है। हु इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने बिजनेस में इनोवेशन लेके आ रहा है, नया सेगमेंट खोल रहा है, प्रोडक्ट का, सर्विस का, राइट, एनवायरमेंट का, और नया कस्टमर सेक्शन बना रहा है उसके लिए, नया सब कुछ। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा उस चीज के लिए। सर आपकी बातों से तो काफी लग रहा है कि आपको काफी सारी नॉलेज है। तो एक बार सर आप ये बताइए थोड़ा सा, आपका जो मतलब कि जो स्टडी हुई है उससे आज तक का सफर थोड़ा बताएंगे आप, कैसे रहा है? देखिए, फर्स्ट मास्टर्स की पीएचडी करी तो रिसर्च करी, राइट। सो एक रिसर्चर का माइंडसेट है, तो रिसर्चर का माइंडसेट है तो एनालिटिक पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मतलब कहना नहीं चाहिए। सर ये होता है कि जो एनालिटिक्स जो होते हैं, एनालाइज करते हैं, उन सबका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा तेज चलता है उन चीजों, क्योंकि रिसर्च में हमने वो चीज की है तो थोड़ा सा एनालिसिस पावर है, वो मतलब स्किल है, कह सकते हैं, पावर तो नहीं कह सकते, एनालिसिस स्किल है अपने पास। साथ में टीचिंग की है, तो एज अ एकेडमिशियन हमने वो वर्क किया है, क्लास में बच्चों के साथ वर्क करना, उनकी दिक्कतें समझना, है ना। आप क्योंकि जब आप 200-300 की क्लास आप लेते हो एक बार में, और आपको समझ में आता है कि इस हॉल में किस पोर्शन को समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता चल जाता है कौन शरारत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से वो जो कहते हैं कि फीडबैक जो हमारा सामने है स्टूडेंट, उसके हिसाब से हमको डिलीवर करना पड़ता है, ना कि जो हमको आता है हम सिर्फ वो डिलीवर करते हैं एक अच्छा टीचर होने के लिए। वो सेम चीज मुझे लगता है कि वो बिजनेस में भी होती है। आपको लगता है कि ये सर्विस है और ये सबसे बेस्ट सर्विस है, बट आपके कस्टमर को क्या सर्विस चाहिए, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि जो कस्टमर को चाहिए वही उसको देना चाहिए, ना कि जो आपको लग रहा हो कि ये सबसे बेस्ट है, ये इसको लेना चाहिए, राइट। तो आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, कोई सर्विस डिजाइन कर रहे हैं, या एनवायरनमेंट डिजाइन कर रहे हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं कि यार ये तो बेस्ट है, बट नहीं, आपको हमेशा कस्टमर फीडबैक लेना चाहिए, यार उसको क्या डिजायर है। जब तक आप ये नहीं जान रहे हैं कि कस्टमर को क्या डिजायर है, तब तक आप जो भी बनाएंगे वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। और ये रियलिटी है। तो सर जैसे कि आपको काफी सारी नॉलेज है इंक्यूबेशन वगैरह में, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आईपी सिक्योरिटी होती है स्टार्टअप्स के लिए, वो क्यों जरूरी है? देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, अगर सपोज आपने एक ब्रांड बिल्ड किया है, राइट, सपोज आपके ब्रांड का नाम एबीसी है और आपने उसका आईपी प्रोटेक्शन नहीं ले रखा है, सो कस्टमर अब आपकी ब्रांड की वैल्यू करने लगा है, वो आपके, अगर एबीसी आपका ब्रांड है, उसके नाम से वो प्रोडक्ट खरीदने लगा है। अगर कोई और एबीसी से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो आप क्या कर लेंगे उसका, राइट। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, राइट, तो आप उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए सपोज कोई, जब आप इनोवेशन कर रहे हैं, कोई नई चीज लेके आ रहे हैं, है ना, आपने किया और वो मार्केट में हिट कर रहा है, राइट, तो और कस्टमर उसको पसंद कर रहा है। अगर वही सेम चीज कोई दूसरा भी ले आए आपको देख के, आपने तो देखिए सोसाइटी को देखा, आपने कस्टमर की नीड समझी, देन वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, और उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च भी पार्ट भी रहा होगा कि कैसे डेवलप किया जाए, और आपने जो फाइनली डेवलप किया वो कस्टमर को पसंद भी आ रहा है, और कोई दूसरा स्टार्टअप या दूसरा बिजनेस ओनर सेम प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो जो आपने मेहनत करी वो उतनी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। तो इट इज नेसेसरी कि आप जब भी कोई इनोवेशन कर रहे हैं, है ना, या आपका ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, उसका ट्रेडमार्क लीजिए, कोई भी इनोवेशन कर रहे हैं उसका पेटेंट फाइल कीजिए, इट इज नेसेसरी। सर जैसे कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि लोगों के दिमाग में आएगा, जैसे कि बिस्लरी है वो ज्यादा पुराना है, देन उसके बाद और भी है, तो क्या इनमें इन्होंने आईपी प्रोटेक्शन नहीं किया होगा? एक्चुअली क्या है, देखिए आईपी क्या है, एक तो जो बिल्ड कर रहे हैं उसमें भी है, कोई टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, अच्छा, दूसरा डिजाइन पेटेंट भी होता है। आप जो बॉटल का डिजाइन बिस्लेरी का है वो किनले यूज नहीं कर सकता, जो किनले का है वो कोई और यूज नहीं कर सकता। इवन बॉटल का शेप, कैप, वो तक पेटेंटेड है, राइट। अगर कोई और यूज कर रहा है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। हार्पिक की बॉटल है, हार्पिक की बॉटल का जो डिजाइन है, कोई दूसरा अगर जब बनाएगा तो वो हार्पिक की बॉटल का जो शेप है वो कभी नहीं ले सकता, राइट, क्योंकि वो आइडेंटिटी बन गया उस चीज की। आप समझ में आया सर आईपी प्रोटेक्शन एक्चुअली में है क्या? लाइक जैसे कि ट्रेडमार्क होता है, वैसे ही आपका मतलब कि एक तरह से हर चीज को मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करना अपने ब्रांड का। yes. तो सर एमआईटी और उसका जो इंक्यूबेशन सेंटर है ACICI देवभूमि फाउंडेशन, तो ये कुमाऊं के जो स्टार्टअप्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं
यहाँ पे उन लोगों को जो किस तरह से योगदान कर रहे हैं उनको ग्रो कराने में, कुछ उसके बारे में बताएंगे? देखिए, फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर जो यूथ है, अभी ये कल्चर, अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए अभी आज से 5 साल पहले की बात करते थे, कोई भी स्टार्टअप को नाम भी नहीं जानता था, राइट? बिल्कुल। अच्छा, 5 साल पहले कोई अगर बच्चा बोलते 12th के बाद मुझे बिजनेस करना है, तो उसको ऐसी नजरों से देखा जाता था, यार ये क्या है भैया, पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते, मतलब कि लोग हंसेंगे। हाँ, इवन कोई ग्रेजुएशन के बाद बोले मुझे बिजनेस करना, कहते हैं नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर ले, आगे पढ़ा क्यों इतना सारा, है ना? मगर पिछले 5 सालों में ये सिनेरियो चेंज हुआ है, राइट? आज की डेट में अगर कोई ग्रेजुएट या कोई स्कूल का स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तो स्टार्टअप करना है, तो एक बार के लगता है कि हाँ, इस बच्चे को कुछ ना कुछ पता है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ अच्छी चीज करना चाह रहा है, आगे कुछ माइंड में आइडिया है कोई ना। देखिए, आज इंडिया की जीडीपी अगर आज 5वें नंबर पे और हम कह रहे हैं 2030 में 3रे नंबर पे आ जाएगी, तो वो सरकारी नौकरी या फिर किसी नौकरी करने से तो नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वहां पर जो है, जो हमारे एमएसएमई है, जो स्टार्टअप्स हैं, है ना, जो बिजनेसेस हैं, इन्हीं का ही योगदान है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। अच्छा, हम लास्ट 2015 से अभी तक देखें तो पर ईयर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा बढ़ रही है, राइट? अच्छा, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो इतने लोगों को रोजगार एक साल में दे पाए। हाँ। तो सॉल्यूशन इज स्टार्टअप। और देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ रही हैं, राइट? आज की डेट में जब ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो चोरी है या वाटर सप्लाई है, हर चीज में प्रॉब्लम है, और वो जो कन्वेंशनल वे में सॉल्यूशन है वो आज की डेट में इफेक्टिव नहीं है। तो वहां पर इनोवेशन, नई सर्विसेज, इन सब चीज की जरूरत है, राइट? जैसे एक एग्जांपल दूं, बैंकिंग में तो एक बार जब बैंकिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था, तो एटीएम आया था, दैट इज द इनोवेशन, राइट? पैसे निकालने के फिर एटीएम की लाइन में 50-50 की लाइन लग जाती थी, 1.5-2 घंटा एटीएम से लग रहा था, फिर यूपीआई आया। तो दैट इज द पावर ऑफ इनोवेशन। और उस चीज पे देखिए कौन कौन से बिजनेस बिल्ड हुए हैं, राइट? गूगल है, फोन पे है, पेटीएम है, सब ये सब किसके हैं? यूपीआई पे है, राइट? और भी हैं। तो हमको जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट, उनको देखते हुए उनका सॉल्यूशन देने के लिए हमको स्टार्टअप बिल्ड करने हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? तो जो इंक्यूबेशन सेंटर होता है वो क्या करता है, उसके पास कोई बच्चा आइडिया लेके आता है, राइट? हम उस आइडिया को देखते हैं, समझते हैं, उसका प्रोटोटाइप डेवलप कराते हैं, जो एक इनिशियल स्टडी होती है कि भैया क्या प्रोटोटाइप बनना चाहिए, देन पायलट स्टडी होती है कि भैया पहले 100 लोगों पे टेस्ट किया जाए कि क्या फीडबैक आता है, और फिर उसके बाद जाके उसका फिर बिजनेस मॉडल और अदर चीजों पे हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सर, अगर कोई वीडियो देख के आपको मतलब कि कॉन्टेक्ट करता है, तो आप उसके आइडिया को भी एकदम उसी तरह से हम तो दी जाएगी? देखिए, जो ACIC देवभूमि फाउंडेशन है वो है ही इंक्यूबेशन सेंटर, और वो है ही इसी चीज के लिए। अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, आपके पास कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन है, तो आप हमारे पास आइए, है ना? अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट हैं MIT कुमाऊं के, हम उनको थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट वर्कशॉप्स, है ना, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, सक्सेसफुल मेंटर्स जो हैं, उनके सेशंस हम यहाँ पर कराते रहते हैं। तो जो स्टार्टअप है जो इस तरीके का, वो उन प्रोग्राम को भी अटेंड कर सकता है। साथ में पर्टिकुलर उसको अगर मेंटरिंग चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, सब चीज़ों की मेंटरिंग मैं नहीं दे सकता, राइट? जैसे फाइनेंशियल अगर उसको कुछ मेंटरिंग चाहिए तो उसके लिए अलग मेंटर हमारे पास है। अगर सपोज उसको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जिस फील्ड में मेरा टेक्निकल नॉलेज का सर्टेन फील्ड है, अगर उसको किसी और फील्ड में चाहिए तो वो मेंटर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सो आई हैव अ पूल ऑफ मेंटर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड जो हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। ओके सर। तो सर, जैसे कि आपने अपना फाउंडेशन के बारे में बताया, कुछ अपने अचीवमेंट्स वगैरह जो है वो बताना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए, अचीवमेंट तो यह है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इकोसिस्टम, अभी जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, अगर हम इंडिया की बात करें तो साउथ में ज़्यादा है, राइट? अच्छा, दिल्ली NCR रीजन में भी ये इकोसिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, बट उत्तराखंड में अभी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, राइट? लोग नहीं जानते हैं व्हाट इज स्टार्टअप, ठीक है? जैसे लोग नहीं जानते कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिजनेसमैन है, उसी तरीके से वो नहीं जानते कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप में आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया चाहिए जो बहुत ही तेजी से स्केल अप हो सके, जिसमें इतना पोटेंशियल हो, राइट? वो सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि हमने क्या किया है। तो व्हेन वी स्टार्टेड दिस ACIC देवभूमि फाउंडेशन, तो सबसे पहले तो ये था कि जो कम्युनिटी में डिफरेंट इकोसिस्टम है उसकी स्टडी करना। देन फर्स्ट हमने अभी तक 2 स्टार्टअप एक्सपो हमने ऑर्गेनाइज किए हैं,
है ना। और जो हमारा सेकंड स्टार्टअप एक्सपो था उसमें तो खुद सीएम सर उसमें प्रेजेंट थे। बिल्कुल सर, धामी सर थे। यस, हम लोगों ने वो कवर किया था। जी धामी सर जरूर आए थे उसमें। जी। तो सर काफ़ी सारी बात हो चुकी है जैसे कि इनोवेशन वगैरह पे। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं अभी जैसे उन्होंने 12th पास किया है, तो आप उनको किस तरह से मतलब जो है वो गाइड करना चाहेंगे? नहीं देखिए, दोनों अलग अलग सेगमेंट है। हाँ। जो एंटरप्रेन्योर है वो तो इस फील्ड में ऑलरेडी उतर चुका है। अच्छा, जो स्टूडेंट है अगर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर है कि स्टार्टअप बिल्ड करना है या बिजनेस बिल्ड करना है तो वो अलग सेगमेंट है। अच्छा, जो पहली चीज है कि एंटरप्रेन्योर को आप क्या कहना चाहेंगे, तो फर्स्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में बाकी सब चीजें तो चलती है कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, मेरा बिजनेस प्लान क्या होगा, राइट। बाकी सब चीजें आपको पता है। मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि एक बार कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, राइट। आप चाहे आप टी बना रहे हो, चाहे आप मेडिसिन बना रहे हो, चाहे आपका फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे आपका सर्विस हो, कोई सा भी बिजनेस हो आपका, एक बार जो कस्टमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि वो क्या चाहता है, राइट। अगर वो कस्टमर आपके पास आ रहा है तो वो प्रोडक्ट देख के क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चीज आ रही है, राइट। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं और फिर जो आपका प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करते हैं तो जो चांसेस होंगे सक्सेस के वो और ज्यादा होंगे। और सर जो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या रहे, जैसे जिन्होंने 12th पास किया उनके लिए आप मतलब कि उनको किस तरह करियर गाइड करना चाहेंगे आप, जिन्होंने 12th पास किया है या फिर आप वो किसी स्टार्टअप को करने का सोच रहे हैं, या फिर किस तरह का करियर गाइड होगा उनके लिए? देखिए, जो बच्चा क्लास 12th पास कर रहा है, पहली चीज वो बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। अच्छा, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज या मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, उसके फैमिली से, उसके पेरेंट्स से, राइट। अच्छा, पेरेंट्स, अब देखिए ना एज गैप कितना है, हम 80s 90s के पैदा हुए हैं, राइट। हमने जो चेंजेस देखे हैं अभी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल सर, राइट। इतनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। देखिए, पीसीओ था, पीसीओ कब चेंज हो गया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती थी, लोग लाइन लगाते थे रात को 10:30 बजे ज्यादा टेलीफोन होता था, है ना, रात को 12-12 1-1 बजे तक कॉलिंग चलती थी, वो कब गायब हुआ पता नहीं चला, मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन के रिचार्जेस की दुकान हुआ करती थी, कूपन दे दो 10 का 20 का 100 का, वो कब गायब हुआ पता नहीं चला, राइट। तो इतनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस हो रहे हैं कि आने वाला इस टाइम में क्या है क्या नहीं है प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो पेरेंट्स का माइंडसेट है वो क्या है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर्स कर ले और फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, वो टाइम गया, राइट। आज का टाइम है स्किल्स का, कि बच्चे के अंदर स्किल्स आती है तो वो जॉब भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जब मैं स्किल्स की बात करता हूं तो दो तरीके की स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या हो सकती है, ये आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, राइट, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, ये सारी की सारी हार्ड स्किल्स हैं। व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स है कि आप ऑनेस्ट हो, राइट, आप वर्कहॉलिक हो, आप पंक्चुअल हो, राइट, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर टीम में वर्क करने की कैपेबिलिटी है। और इनसे बड़ी स्किल्स आती हैं कि आपके पास आइडिएशन पावर है, आप क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, राइट। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। अच्छा, बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो बीटेक कर ले, बीबीए कर ले, बीसीए कर ले, एमबीए कर ले, कुछ भी कर ले, उसके अंदर स्किल्स होना जरूरी है। हार्ड स्किल्स तो आज की डेट में एआई के आने के बाद खतरे में पड़ गई हैं, राइट। आप जो चीज आपका हार्ड स्किल्स, आप वीडियो एडिटिंग में देखिए कितनी मेहनत लगती थी, आज की डेट में एआई 2 मिनट में करके दे रहा है। आप किसी वीडियो में, आप फोटो में या वीडियो में आप फेस चेंज करके देखिए कितना लेंथी प्रोसेस था, आज की डेट में एआई 2 मिनट में करके दे रहा है उस चीज को। तो वो हार्ड स्किल्स कहीं ना कहीं खतरे में है। बट जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो मेन स्किल्स हैं किसी भी बच्चे की, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे थे कि बच्चे को सॉफ्ट स्किल्स एक बार डेवलप हो गई, देखिए उसको कोई आप एआई या कोई और टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, वो एक ऐसी स्किल है। मगर वो डेवलप कैसे हो, राइट। अच्छा, अगर बच्चा अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, एक स्टार्टअप बिल्ड करता है, तो सबसे पहले वो एक आइडिया लेके आता है, पहले वो ऑब्जर्व करता है सोसाइटी में कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। देन वो स्टार्टअप बिल्ड करता है कि आइडिया बिल्ड करता है कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। देन वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेगा। अच्छा, जो वो सॉल्यूशन लाएगा वो 3 रिस्पेक्ट में होना चाहिए भैया। पहले तो वो डिजायर होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन बना रहा है वो आदमी को चाहिए। दूसरा, वो टेक्निकली फिजिबल होगा तभी वो सॉल्यूशन बना सकता है। और तीसरा, वो इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोई प्रॉब्लम है उस चीज का सॉल्यूशन आप 10 लाख रुपए का बना दो या 10,000 रुपए का बना दो, राइट। तो जब इन 3 एस्पेक्ट पे वो सोच के कोई प्रोटोटाइप डेवलप करता है
तो उसका कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये स्किल्स एक्टिव होती है। अच्छा, स्टार्टअप बना रहा है, अगर वो 2-3 लोग मिलके बना रहे हैं तो वो टीम बिल्डिंग वाली जो बात है ना, लीडरशिप है ना, आइडिएशन पावर है, आपको आइडिया जनरेट करने होते हैं, वो चीजें आती हैं, राइट। अच्छा, आप स्टार्टअप का फंडा क्या है कि आपने आइडिया डेवलप किया, आपने प्रोटोटाइप डेवलप किया, देन यू पिच फॉर द फंडिंग। अच्छा, फंडिंग कौन करता है इनिशियल स्टेज में? इनिशियल स्टेज में फंडिंग करते हैं ट्रिपल एफ। हु इज ट्रिपल एफ? फ्रेंड, फैमिली एंड फूल्स, राइट। या तो आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं आपको फंडिंग इनिशियल स्टेज में, या आपकी फैमिली करेगी, या फिर कोई ऐसा फूल मिल जाए, जैसे आप सड़क में चल रहे हो, एक बच्चा रो रहा है, टॉफी खानी है, आपने 1 रुपए निकाल के दे दिया, आपके लिए 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। वो बच्चे के लिए 1 रुपए बहुत कुछ है, उसने टॉफी खाई, वो खुश हो गया, राइट। तो इस तरीके से मे भी आप सफर कर रहे हो, फंडिंग नहीं मिल रही है, कोई बड़ा जो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, वो आके आपको कहे चलो कोई बात नहीं, 50,000 रुपए लो, जाओ प्रोटोटाइप बनाओ, खुश रहो, राइट। वो ना आपसे इक्विटी जाता है, ना वो आपसे रिटर्न जाता है, राइट, इनिशियल स्टेज में। अच्छा, आपने किया, देन योर कम्युनिकेशन स्किल्स की आप सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं ये मेरा प्रोटोटाइप है, ये इसका मार्केट है, ये हिट करेगा, है ना, हमको इतना %, इतने लाख की फंडिंग चाहिए, है ना, टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। सो वहां पर कम्युनिकेशन है। तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन रादर देन इन्वॉल्विंग डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना, अगर बच्चा एक स्टार्टअप भी बिल्ड करे अपने ग्रेजुएशन में, बहुत बड़ी बात है, उसकी सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स वहां पर निचोड़ के आ जाएंगे सामने। और एक्चुअल में उसको मार्केट सर्वे करने जाएगा ना, हु इज योर फर्स्ट कस्टमर, है ना, जब उसके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में घूमेगा तो उसको देखिए, आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, वो कहीं ना कहीं किस काम की है आपके, यहाँ पर रियल लाइफ स्किल सीखेगा। ये कंपनी बनानी है, कौन सी कंपनी बनाऊं, प्राइवेट लिमिटेड बनाऊं, एलपीए बनाऊं, एलएलपी बनाऊं, राइट, या सेक्शन 8 बनाऊं, प्रोप्राइटरशिप बनाऊं, है ना, पार्टनरशिप डीड बनाऊं, ठीक है, जीएसटी जाएगा, किसमें कितना टैक्स जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो लाइफ स्किल्स है, राइट, जिनकी जरूरत पड़ती है आज की डेट में। जो बीकॉम एमकॉम, कोई हर्ट हो सकती है, मगर सबके लिए नहीं है। जो बीकॉम एमकॉम भी कर रहा है, वो भी अपना टैक्स नहीं, किसी का टैक्स फाइल कर सकता है, तो फायदा क्या उस चीज को पढ़ने का? सबसे यही ढूंढते हैं, है ना, तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना। बिल्कुल। तो जैसे कि 12th की बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आ रही थी, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जो उत्तराखंड की लिटरेसी है वो कहाँ पे है, और उसको इंक्रीज करने के लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे? देखिए, उत्तराखंड की लिटरेसी तो वैसे ही बहुत हाई है, राइट। अगर आप उत्तराखंड में देखोगे तो आप जितना पिथौरागढ़ की देखोगे तो सबसे ज्यादा लिटरेसी हाई मिलेगी आपको, है ना। और वहां पर जो है भूतिया गांव आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे कि जो पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं। उत्तराखंड में उसकी कमी नहीं है, सब पढ़े लिखे मिलेंगे आपको, राइट। तो लिटरेसी की प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम है कि वो एक माइंडसेट की काम स्टार्ट करना है। अच्छा, आप एग्जांपल ले लो, अभी रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखिए ना, काफल कौन बेच रहा है पहाड़ में? अल्मोड़ा जाइए, 100 रुपये पाव मिल रहा है, कौन बेच रहा है? कोई पहाड़ का आदमी नहीं बेच रहा है ना, बाहर के लोग आके बेच रहे हैं। तो वो एक जो बिजनेस की आर्ट होती है वो करना ही नहीं चाहते, उनको नौकरी चाहिए, वो माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, राइट। हमको हमारे पास जो इकोसिस्टम है, जो अपॉर्चुनिटी है भैया, उन्हीं से तो हम पैसे कमा सकते हैं। आप अपना होम स्टे ना खोल के दिल्ली के जाके होटल में काम करो तो क्या फायदा? सर, होम स्टे से जैसे कि चीजें आ रही हैं, यहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, देन जिसी प्रॉपर्टी के मतलब उसी प्रॉपर्टी में एक बिल्डिंग बनती है, उसी में फिर काम करते हैं। तो यही अवेयरनेस तो हमको फैलानी है सोसाइटी में कि गवर्नमेंट जॉब या किसी के अंदर काम करना ही सब कुछ नहीं है। अगर हम खुद का भी काम स्टेब्लिश करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। सर, जैसे कि ज़्यादातर बात हो रही है स्टार्टअप्स की एंड जो आइडिया इनोवेशन की बात हो रही है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो हमारे न्यू स्टार्टअप्स करने वाले बंदे होते हैं वो कुछ गलतियाँ करते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बताएं कि उनको क्या करना चाहिए और वो क्या गलतियाँ हैं वो ना करें, वो क्या सजेशन है उनके लिए? देखिए, पहली चीज़ तो जब कोई बच्चा या कोई स्टार्टअप सोचता है कि मैं कुछ बिल्ड करूँगा, तो पहले जब इनिशियल स्टेज में उसका जो मोटिवेशन लेवल रहता है वो बहुत हाई रहता है, बिल्कुल, राइट। और जैसे जैसे वो टाइम आगे बढ़ता रहता है वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। देखिए, आप आईएएस बन जाएंगे बड़े आराम से राइट, आप गवर्नमेंट जॉब भी क्लिक कर लेंगे आराम से, बट एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ज़्यादा टफ है। एंटरप्रेन्योर मतलब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, लाइक जैसे हमारे अंबानी जी हैं, है ना, रतन टाटा जी हैं, ठीक है, या एलन मस्क है, ऐसा बनना बहुत टफ है। तो और जब आप किसी कंपनी को आप बनाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बनाते हैं, तो आप किसी चीज़ को पैदा कर रहे हैं, राइट। तो अगर जो पेरेंट्स होंगे उन्हें पता है कि एक बच्चा पैदा करके उसको पाल के बड़ा करना क्या होता है, रातों की नींद चले जाती है है ना, कितनी दिक्कतें होती हैं। सेम चीज़ है जब आप कोई नई
स्टार्टअप या कोई कंपनी बना रहे हैं तो वही पेन आपको झेलना पड़ता है। अगर आप उतना पेन ले सकते हैं तो हाँ, आप स्टार्टअप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, जब स्टार्टअप कोई यूथ बनाने की सोचता है तो इनिशियली उसको मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, बट जैसे जैसे दिक्कत आती है वो थोड़ा थोड़ा उसका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आदमी को लगता है कि सारे काम मैं ही करूं, बिल्कुल राइट। वेबसाइट मैं बनाऊंगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैं करूंगा, डिजाइनिंग मैं करूंगा, सब कुछ अच्छा सब कुछ मैं ही करूंगा, और सब चीजों की फील्ड की नॉलेज एक्वायर करने लग जाता है। देखिए, आपका कोई एक फील्ड है, आपकी कुछ सर्टेन नॉलेज है, सब चीज आप नहीं कर सकते। आपको इनिशियली मानते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको इस तरीके से करना है कि आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपको कम दाम में वो चीज करके दें। जैसे अगर एग्जांपल लें, अगर हम जियो इंडस्ट्री का, पेट्रोलियम का, तो जो धीरू भाई अंबानी थे, मेरे को नहीं लगता कि उनने पेट्रोलियम में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करी हो इंजीनियर्स के बराबर, राइट। उनको बिजनेस आता था, उनको मैनेजमेंट आता था, राइट। उनने उस चीज में किया, वो एक खैर एग्जांपल बहुत बड़ा ले लिया, बट आप सारे फंक्शंस आप किसी भी बिजनेस के आप खुद नहीं कर सकते, राइट। और इनिशियल स्टेज में आपको फोकस आपका होना चाहिए कि जो आइडिया है, आइडिया से प्रोटोटाइप बिल्ड करना है। प्रोटोटाइप पे आपको कस्टमर का फीडबैक लेना है, और एक का नहीं, आपको 100-200 कस्टमर का फीडबैक लेना है, और जो फीडबैक आ रहा है उसको इंप्लीमेंट भी करना है, उसको इम्प्रूव भी करना है, राइट। रादर देन पहले ही आते ही अपनी वेबसाइट लॉन्च करना है, अपने ग्राफिक्स बनाने हैं, वो दैट इज नॉट अ पॉइंट। कि पहले तो अपना प्रोटोटाइप टेस्ट करो भैया कि सही है कि नहीं है। तो जैसे कि काफ़ी सारी बात हो गई इनक्यूबेशन के बारे में, तो अब बात आती है ACICI देवभूमि फाउंडेशन के बारे में। तो इसको रन करने के लिए जो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके बारे में बताइए। देखिए, इंक्यूबेशन में कोई ऐसा कोई रनिंग एक्सपेंडिचर नहीं आता है कि आप लाइक जो भी सर्विसेज हैं वो अभी MIT कुमाऊं उसके बियर कर रहा है, ओके। जो भी हम अभी यहाँ पर कुछ फंडिंग का हम वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट फंडिंग का, तो देन हम कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। अभी जैसे मेंटरिंग सपोर्ट है, स्पेस है ना, ये तो हम दे ही रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास अभी फैसिलिटीज़ हैं, लैब फैसिलिटीज़, वो अभी ओपन ही हैं, राइट। आपको लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, IT सेक्टर में जो भी सर्विसेज चाहिए वो मिल जाएंगी, हेल्थ केयर सेक्टर से जो भी रिलेटेड सर्विसेज चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ MIT है। सर, आपने अभी कुछ देर पहले बोला था जो जैसे कि उत्तराखंड में अवेयरनेस कम है, ठीक है, वो माइंडसेट बदलना है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग चैलेंजेस जो है वो तो हैं, तो उस चीज़ पे मतलब कि जैसे कि क्या काम कर रहा है ACICI देवभूमि? देखिए, ACICI देवभूमि फाउंडेशन में हमने जो प्लान बनाया है, हमने कम्युनिटी को 4 पार्ट में तोड़ा है, राइट। फर्स्ट, जो अवेयरनेस होना है वो होना है स्कूल स्टूडेंट के बीच में, ओके, राइट। अच्छा, स्कूल स्टूडेंट, देखिए, अगर उसको स्कूल से ही पता होगा व्हाट इज इनोवेशन, व्हाट इज स्टार्टअप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो 12th में आने के बाद जब वो कॉलेज में जाएगा तो एक जो जहां पर वो कॉलेज में आके उसको पहले टच मिलता है कि व्हाट इज स्टार्टअप, वो उसको पहले से पता है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो अपने ग्रेजुएशन में कुछ स्टार्टअप बिल्ड करेगा, कुछ इनोवेशन करेगा, राइट। अच्छा, दूसरा सेगमेंट है कि हम कॉलेज स्टूडेंट को देख रहे हैं। अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट में देखिए, टेक्नोलॉजी में पहले से ही बच्चा इनोवेशन और इन सब चीज़ों के बारे में जानता है ना। अदर कॉलेजेस में जैसे ITI हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, या अदर जो हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी हम लोग अवेयरनेस कैंप करते हैं। और ये हम ही नहीं कर रहे हैं, हायर एजुकेशन उत्तराखंड में देखोगे उसने इस चीज़ को बूस्ट कर रखा है। तो कुल मिला के ये है कि अगर सब मिलके एक साथ काम करें तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अवेयरनेस हम कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड सेगमेंट है हमारा ग्रास रूट इनोवेटर। अच्छा, हु इज ग्रास रूट इनोवेटर? ग्रास रूट इनोवेटर वो है जिसने कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट वो है, जैसे मैकेनिक है कोई, मैकेनिक को कोई आप ले जाइए, उसके पास अपनी बाइक ले जाइए या कोई मशीन ले जाइए, वो जुगाड़ करके उसको ठीक कर देता है। तो उसके पास पावर है वो कि सही करने की। अच्छा, वो चीपर वे में आपको सॉल्यूशन देता है, राइट। अगर वो पेटेंट हो जाए और उस पर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, सो उसको बेनिफिट मिल सकता है उस चीज़ का, मगर वो क्या है, वो उस चीज़ को अभी उस चीज़ से अनअवेयर है। या फिर करोड़ों लोग उसने चीप टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, बाकी देश भी उस चीप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है। तो एक उनके बीच में अवेयरनेस करना है, राइट। अच्छा, चौथा सेगमेंट है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, लघु उद्योग, जैसे मान लीजिए कोई बेकरी है किसी की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है या वहाँ पे ऑटोमेशन का कुछ हो सकता है, तो इस तरीके के हम टेक्निकल सपोर्ट वहाँ पे दे सकते हैं, उनकी पैकेजिंग में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या उनको मार्केटिंग सपोर्ट कुछ दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग काम करेंगे इन द कम्युनिटी। सर, जैसे कि आपके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी है इस चीज़ को लेके, तो ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब कि ACICI देवभूमि को रन करने के लिए आपको डेली जो है मोटिवेट करती रहती है?
मोटिवेट, देखिए चैलेंजेस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इंटरेस्ट आता है काम करने का। आपको नहीं पता कि आपको सामने किस तरीके का आदमी आएगा, उसको किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, राइट। जब आप चैलेंजेस फेस करते हो तो आप इंजॉय करते हो चीज़ को, है ना। और वही मैं कर रहा हूँ, डे वन से नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको फेस कर रहा हूँ, उनके सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, है ना। और जो एक सिंगल मोटिव है हमारे ACIC देवभूमि फाउंडेशन का, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो सर आपका काफ़ी सारा मोटिवेशन देख के हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और धन्यवाद सर, आप हमारे जो है पॉडकास्ट में आए। थैंक यू।